गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्राट स्कंदगुप्त है, उसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक माना जाता है। स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का विवरण हमें जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। इन अभिलेखों में गुप्त शासक स्कंदगुप्त की उपलब्धियां, उसका साम्राज्य विस्तार, प्रजा के कल्याण के कार्य आदि के बारे में हमें विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र जो जाति थी उसका दमन किया था। उसके भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। पुष्यमित्रों ने बहुत अधिक धन एवं सैन्य बल एकत्र किया और गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, परंतु उस समय राजकुमार स्कंदगुप्त ने बड़े साहस और वीरता से पुष्यमित्रों का मुकाबला किया और उन्हें बुरी तरह से पराजित किया था। यद्यपि इस कार्य में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, परंतु उसने उसको पराजित किया था। अपने पिता कुमारगुप्त के शासनकाल में उसने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की थी और पुष्यमित्रों का दमन किया था। हूणों पर विजय। भीतरी स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। जूनागढ़ अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके उनके घमंड को चकनाचूर किया। यह युद्ध संभवतः उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने भीतरी नामक स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। भीतरी जो स्थान है ये गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में है। तो इस प्रकार ये उसकी एक महत्वपूर्ण विजय थी। साम्राज्य विस्तार। स्कंदगुप्त का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया कि स्कंदगुप्त ने चारों समुद्रों से घिरी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का कथन है कि अपनी शक्ति के बल पर उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसके अंतर्गत संपूर्ण उत्तरी भारत, पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल तक शामिल था। पश्चिम की ओर इस साम्राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र, काम्बे का जनपद तथा मालवा और गुजरात के कुछ प्रदेश शामिल थे। तो इस प्रकार उसका विशाल साम्राज्य हिमाचल से नर्मदा तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। स्कंदगुप्त एक प्रजावत्सल शासक था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के समय अतिवृष्टि से गिरनार के निकट सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। स्कंदगुप्त के आदेश से सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने पर्याप्त धन खर्च करके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण होने पर चक्रपालित ने झील के किनारे एक विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार उसने प्रजा के कल्याण के लिए सुदर्शन झील के टूटे बांध का भी पुनर्निर्माण करवाया। शासन नीति।
स्कंदगुप्त एक योग्य शासक था। उसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा तथा सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करके साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। उसने विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया। ये उसकी योग्यता एवं शौर्य का जीवंत प्रमाण है कि अनेकानेक विपत्तियों के होते हुए भी उसने बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत रूप से साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसकी सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया एवं योग्य प्रांतपतियों की नियुक्ति की जो पूर्ण रूप से प्रजाहित को महत्व देते थे। तो इस प्रकार उसकी जो शासन नीति थी वो भी एक उपयुक्त थी और उसने शासन को सुदृढ़ किया और योग्य प्रांतीय शासकों को नियुक्त किया। ये उसकी सफलता का परिचायक था। वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति। स्कंदगुप्त के जहाँ मूल्यांकन करते हैं तो उसके मूल्यांकन में हमें ये प्रतीत होता है कि वह एक वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति था। उसने हुणों को परास्त कर अपने पराक्रम का परिचय दिया। उसने हुणों तथा पुष्य मित्रों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया। उसने वाकाटकों तथा नागवंश के आक्रमण को असफल कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर साम्राज्य की रक्षा की व क्षेत्र में वृद्धि की। तो इस प्रकार वह एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति भी था। प्रजावत्सल, उदार तथा धर्म सहिष्णु शासक। वह प्रजावत्सल, उदार तथा धर्म सहिष्णु शासक था। उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसका बुद्धिमत्तापूर्ण शासन, उसके शौर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेश भक्ति, इन सब ने स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। ये उसके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और सभी धर्मों के प्रति उसने समान व्यवहार किया। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य और सक्रोपम ये भी उपाधियां धारण की थी। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की और वह वैष्णव था, लेकिन सभी धर्मों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करना उसकी उपलब्धि को चरितार्थ करती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनते समय आपको इसके नोट्स भी तैयार करने हैं। आप निश्चित रूप से अगर वीडियो को सुनते हो तो उसको नोटबुक में नोट किया करो, पॉइंट्स नोट किया करो, ताकि परीक्षा में आपका इससे दोहराव हो सके, रिवीजन जल्दी से हो सके और आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।